नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की हिंदू महिलाओं के लिए नर्क बन चुके संदेश खाली की। नर्क इसलिए क्योंकि इससे बुरा शब्द मेरी डिक्शनरी में फिलहाल नहीं है। संदेश खाली की हिंदू महिलाओं के साथ टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुंडों ने जैसा बर्ताव किया है, जैसा बर्ताव वो कर रहे हैं, वैसा बुरा बर्ताव मुगलिया आतंकी औरंगजेब भी अपनी हरम की महिलाओं के साथ भी नहीं करता होगा। संदेश खाली की हिंदू बस्तियों में टीएमसी के गुंडे दिन भर रेकी करते हैं और पता करते हैं कि किस घर में लड़कियां और खास करके बहुएं सुंदर हैं। फिर रात को वही गुंडे पसंद की गई लड़की को उसके घर वालों के सामने उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। टीएमसी के कार्यालय में उसके साथ गैंग रेप किया जाता है और तब तक किया जाता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता। पीड़ित महिलाएं यदि शिकायत करने थाना जाती है तो उनसे कहा जाता है कि पहले शाहजहां शेख से परमिशन लेकर के आओ। संदेश खाली में कानून, न्याय, पुलिस, प्रशासन सब शाहजहां शेख के हुक्म से चलता है। बड़े से बड़ा अधिकारी भी शाहजहां शेख के आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। जुल्म जब हद से ज्यादा होने लगी तो संदेश खाली की महिलाएं अब सड़क पर उतर आई हैं। तब जाकर यह पूरा मामला लोगों के सामने आ पाया है। इस पूरे प्रकरण का सबसे दुखद पहलू यह नहीं है कि महिला मुख्यमंत्री के राज में टीएमसी के गुंडे के जुल्म के आगे पुलिस गूंगी और बहरी बनी हुई है, बल्कि सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि ये हिंदू, दलित और आदिवासी महिलाएं टीएमसी से ही जुड़ी हुई हैं। टीएमसी की ये कार्यकर्ता है। उनके साथ ये जुल्म शाहजहां शेख के गुंडे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हिंदू है। संदेश खाली की महिलाओं पर दुखों का पहाड़ टूटा है और ममता दीदी की सरकार उन्हें लूटने वालों को ही संरक्षण दे रही है। जिन्होंने उसकी इज्जत को तार तार किया, सरकार उन्हीं के साथ खड़ी है। पीड़िता के आंसू पोंछने और उसके सर को अपना कंधा देने की बजाय मुख्यमंत्री जुल्मी शाहजहां शेख के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा हुआ है। जो लोग या पार्टी पीड़िता की आवाज का साथ दे रहे हैं, सरकार उनके साथ भी सख्ती कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर मामले को तिल का ताड़ बनाने का आरोप लगा रही है। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख फरार है। कार्रवाई के नाम पर जो गिरफ्तारियां हो रही है उनके खिलाफ मारपीट की सामान्य धाराएं लगाई जा रही है। रेप के चार्ज तो लगाए ही नहीं जा रहे। मां, माटी और मानुष की बात कर सत्ता पर काबिज होने वाली टीएमसी मां बेटी की इज्जत को मटिया मेट कर मानुष को शर्मसार कर रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या संदेश खाली की माताओं, बहनों और बहुओं को कभी मिल पाएगा न्याय। पूरे कांड का मास्टरमाइंड पापी रेपिस्ट शाहजहां शेख को क्या कभी मिल पाएगी सजा? क्या 30% की राजनीति करने वाली मुख्यमंत्री ममता दीदी कभी 70% हिंदुओं के दर्द को भी समझ पाएगी? करेंगे चर्चा। अब चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मैं आपको बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोला है, क्या कहा वो भी आपको दिखाएंगे। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली पिछले दिनों से लगातार चर्चा में है, जहां महिलाओं के साथ रेप करने, मारपीट करने और प्रताड़ित किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जो ममता बनर्जी मां, माटी और मानुष की बात करती थीं, आज वही मां, वही माटी और वही मानुष उनकी सत्ता की खिलाफत कर रहा है। संदेश खाली में टीएमसी काडर द्वारा मां, बहन और बेटियों के साथ जो हैवानियत की जा रही है वो बर्बरता और क्रूरता की पराकाष्ठा है। शाहजहां शेख के गुंडे हिंदुओं के घरों में घुसते हैं, महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ टीएमसी कार्यालय में बलात्कार करते हैं और तब तक करते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता, फिर छोड़ देते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी का बेशर्मी भरा बयान आता है कि बीजेपी तिल का ताड़ बना रही है। संदेश खाली की इन माताओं बहनों को उम्मीद थी कि उनकी मुख्यमंत्री उन पर ममता दिखाएंगी, लेकिन सीएम बनर्जी का प्यार संदेश खाली की महिलाओं के लिए नहीं बल्कि उस दरिंदे शाहजहां शेख के लिए ही उमड़ता है जो इस मामले का मुख्य आरोपी है। इसका परिणाम ये होता है कि टीएमसी के गुंडों द्वारा संदेश खाली की पीड़िता के घर पर ही हमला कर दिया जाता है।
उस पीड़िता को ममता सरकार से उम्मीद थी न्याय की, लेकिन उसे बदले में टीएमसी द्वारा मिलता है हमला, जानलेवा हमला। आज एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा भी संदेश खाली पहुंची हैं। उनका कहना है कि संदेश खाली के हालात डरावने हैं। इसके साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को भी संदेश खाली जाने की अनुमति दे दी है। ममता बनर्जी ना तो स्वयं संदेश खाली की पीड़िताओं से मिलने जा रही हैं और ना ही विपक्षी दलों को संदेश खाली जाने दे रही हैं। सवाल ये है कि अगर बीजेपी संदेश खाली को तिल का ताड़ बना रही है तो ममता सरकार स्वयं वहां क्यों नहीं जाती? माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी को संदेश खाली की माँओं और बहुओं की चीख, उनका दर्द और उनकी पीड़ा सुनाई क्यों नहीं देती? इस बीच आज संदेश खाली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। संदेश खाली मामले में प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो देश को आगे लेके जा रहे हैं, उसके खिलाफ जो भी खड़ा होगा वो उसका मतलब पतन अनिवार्य है, क्योंकि जो देश को आगे बढ़ाता है जनता उसके साथ होता है। जैसा ममता बनर्जी देश को आगे बढ़ाने के लिए वो कभी भी हमारा प्रधानमंत्री जी को सपोर्ट नहीं दिया। इसमें सबसे बड़ा लूजर हुआ बंगाल का जनता, और वो सब जगह में, सब प्रदेश में जाके सब बड़ा जो अपोजिशन लीडर है उनके साथ मीटिंग करके तैयार कर रहा है कि 24 में प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसको साथ जिसको भी वो मिलते हैं उसका पतन अनिवार्य होते हैं। हम लोग देखे हैं कि जैसा अखिलेश यादव का देखे हैं, नीतीश कुमार के देखे हैं, ऐसा एनसीपी का शरद पवार जी को देखे हैं। कुछ दिन पहले वो उद्धव ठाकरे को देखा है, हम लोग देखे हैं। जैसे उन्होंने मिला उसके बाद सरकार ही गिर गया। ऐसे एनसीपी का जो शरद पवार जी उनके साथ कुछ दिन पहले मिला था, उनका भी पार्टी का सत्यानाश हो गया। ऐसे ही होता है। तो संदेश खाली में जो जुल्म है वहां की हिंदू महिलाओं को, वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और सरकार जो है वैसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो इन पे जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए सरकार उन्हें बचाने का काम कर रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए। मैं उनसे परिचय करा दूं। अनिल गर्ग जी हैं हमारे साथ, वो रहेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे। हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़े हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे, और संबीर चटर्जी हैं टीएमसी की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से हमारे अशोक किरतानिया रहेंगे बीजेपी के एमएलए, और उसके अलावा संगीता झा जो कि ब्यूरो चीफ हैं बंगाल की, वो हमारे साथ रहेंगी। संदेश खाली से होकर के आई हैं और वहाँ के पूरे ग्राउंड रिपोर्ट को वो बताएंगी। तो सबसे पहले मैं संगीता के पास चलना चाहूँगा। संगीता, जो लोगों से आपकी बातचीत हुई है, जो आपने देखा है, क्या हुआ है वहाँ पर, ये सबको पता है, लेकिन अभी जिस तरीके से सरकार रोक रही है लोगों को वहाँ पर पहुँचने से, जो महिला आयोग की जो ममता शर्मा जी थी उनको भी जाने से रोका गया, हालांकि वो अब गई है वहाँ पे। बीजेपी के नेताओं को जाने से रोका जा रहा है। क्या ऐसा हुआ है वहां पर? क्या सरकार को ऐसा डर है कि ये नेता अगर देख लेंगे तो वो ठीक नहीं होगा सरकार के लिए, तो उन्हें रोका जा रहा है? क्या है कि हम जब वहाँ गए हुए थे और वहाँ पे जो ग्राउंड जो हमने देखा, उसमें हमने देखा कि जो वहाँ की महिलाएं हैं वो डरी हुई हैं, वो कुछ भी कहने से डर रही है। कई महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल रही हैं। आप देखिए कि किस तरह से जब ईडी गई हुई थी शेख शाहजहां के घर पर छापा करने के लिए, उस दौरान देखा गया था कि कैसे शेख शाहजहां के लोग उन पर हमला कर देते। उसके बाद जो संदेश खाली की जो महिलाएं हैं वो लगातार मतलब विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, और चीज़ों को, अब वो चीज़ें जो उनके साथ जो भी हुई थी वो चीज़ें खुलकर बाहर आ रही है। वो विरोध प्रदर्शन कर रही है और मांग कर रही है कि उन्हें न्याय मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग डरे हुए हैं।
क्योंकि उन्हें ये डर है कि पुलिस साथ नहीं देगी। उनका कहीं ना कहीं ये कहना है कि पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही है। आज जब रेखा शर्मा जी खुद वहां गई, जो NCW की जो अध्यक्ष हैं, वो खुद भी आज वहां गई हुई थी और उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं वो काफ़ी डरी हुई हैं। उन्हें यहाँ तक कि जब वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास गई है तो उनकी शिकायतों को लिखा तो गया है, लेकिन उन्हें कॉपी नहीं दिया गया है। जो FIR कॉपी है, उन्हें उसका जो कॉपी मिलना चाहिए वो नहीं मिला था। उसके बाद वो खुद महिलाओं को लेकर अपने साथ आती है, उन्हें हिम्मत देती है और आकर कुछ लोगों की FIR भी कराती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं इस मामले को लेकर गवर्नर से बात करूंगी और आगे को देखूंगी। आप देखिए कि वहाँ की जो महिलाएं हैं वो, उनका यहाँ तक भी कहना है, जिन पर ये अत्याचार हो रहा है, वो कह रही है कि जहाँ की CM खुद महिला है, हमें तो उनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि वो हमारे पास आती, लेकिन वो हमारे पास अभी तक आई नहीं है। संगीता, कल जिस तरीके से जो महिलाएं सामने आई हैं, जो डर रही हैं कुछ, लेकिन कुछ महिलाएं सामने भी आई हैं, और जिन महिलाओं ने सामने आकर के शिकायत दर्ज की है, उन महिलाओं के घर पे कल जो है पुलिस के वेश में कुछ TMC के गुंडे आए थे और उन्होंने हमला किया है। क्या उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है? क्या उनकी पहचान हो पाई है कि पुलिस की वर्दी में कौन थे जो उन महिलाओं के घर पे हमला करने आए थे? इसका अभी तक तो कोई मतलब अपडेट आया नहीं है, लेकिन पुलिस कह रही है कि अगर ऐसा कुछ है हम इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तक बस यही आ रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आगे और कितनी जल्दी कार्रवाई होती है ये तो हम देखेंगे। आज आपने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया है आदेश। सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा के सचिवालय को कहा गया है कि आप जितना जल्दी, उन्हें 4 हफ्तों का समय दिया गया है कि आप 4 हफ्ते में जो रिपोर्ट है वो हमें पेश करें। और आपके पास आऊंगा, आप नजर बनाए रखिए मामले पे और जुड़े रहिए हमारे साथ, पे भी हम आएंगे। तब तक हम चलते हैं। संबीर चटर्जी हमारे साथ है TMC की तरफ से, मैं उनसे जानना चाहूंगा। संबीर जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा आपसे सवाल है कि ये सारी चीजें जो हो रही है, पहले दबाया जा रहा था, लेकिन अब जब महिलाएं खुल करके सामने आ रही तो उन्हीं महिलाओं पर कार्रवाई की जा रही है, उन्हीं महिलाओं के घर पर हमले हो रहे हैं और उनकी बात को दबाने की कोशिश की जा रही है। और आपकी पार्टी की जो मुख्यमंत्री हैं, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो BJP पे आरोप लगा रही कि वो तिल का तार बना रही। अगर तिल का तार BJP बना रही है तो उसको शांत करने की जिम्मेदारी भी तो सरकार को है ना। सरकार, क्या कोई प्रतिनिधि उन पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए क्यों नहीं जा रहा, उनकी बात को क्यों नहीं सुना जा रहा है, जबकि वो तो आपकी कार्यकर्ता ही है, आपकी पार्टी के नेता है, सब कार्यकर्ता हैं। संबीर, देखिए, हम ये बात कहना चाह रहे थे कि संदेश खाली कोई मंगल ग्रह या अफ्रीका के जंगल का तो कोई हिस्सा नहीं है। वो संदेश खाली पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिला का एक छोटा वाला टाउन है। उधर इंटरनेट के परिसेवा, फोन के परिसेवा बरकरार है, बहुत दिन से ही बरकरार है। तो आज ऐसा क्या हो गया इस दिन 15 के मामले में? आज महिलाओं ने अपने आरोप सामने लाया, ठीक है, और अभी तक कोई महिला सामने आकर FIR नहीं दर्ज किया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है। और ये बोल रहे हैं कि न्यूज मीडिया हो या BJP वालों हो, ये बोल रहे हैं कि लगातार ये सब हो रहा है, लगातार हो रहा है 2 साल से। उधर MLA BJP कॉन्टेस्ट किया था, MLA के कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, लोकल BJP लीडर है, CPM ऑपोजिशन अदर्स पार्टी का लीडर्स है। किसी ने भी अभी तक ये बात नहीं बताया कि संदेशखाली में ये सब होता है, ये दिन दहाड़े ये सब चलता है, तृणमूल के लीडर लोग ये सब करता है। कभी कंप्लेंट नहीं सामने आया। 10-15 दिन से ऐसा कुछ मीडिया बनाया दिया गया, ऐसा हालात बना दिया गया BJP के तरफ से या मीडिया या ऑपोजिशन वालों के तरफ से कि संदेशखाली में ये सब हो रहा है। मगर अभी भी एक महिला पकड़ा गया जो ये सब कम्युनल बात बता रहा था, नसरीमा परवीन बोलकर कोई है, वो BJP का उत्तर 24 परगना जिला का सांगठनिक महिला सभानेत्री है मोर्चा का। तो वो तो पकड़ा गया, वो तो फेक है, वो उसका घर संदेशखाली में नहीं है। तो फेक न्यूज को हम क्या बताएं? फेक न्यूज को हम बता तो नहीं सकते ना, ठीक है। सवाल तो सुन लीजिए। अगर FIR नहीं दर्ज किया जा रहा, इसके पीछे रीजन है ना। FIR पुलिस में तो जा रहे हैं लोग कंप्लेन करने के लिए, लेकिन पुलिस कह रही कि भाई शाहजहां शेख का जो है वो पहले परमिशन लाओ तभी हम FIR दर्ज करेंगे। और अगर लोग मीडिया में आकर के पीड़िता बोल रही हैं तो सरकार स्वतः संज्ञान लेकर भी, सो मोटो भी FIR दर्ज किया जा सकता है। सरकार के पास ये अधिकार है और ममता बनर्जी ने, मुझे लग रहा है कि कल उन्होंने कहा भी है, बावजूद इसके FIR दर्ज तो नहीं किया गया सरकार की तरफ से। उल्टा जो कंप्लेन किया जा रहा है उसकी कॉपी तक नहीं दी जा रही है पीड़िताओं को। देखिए, ये आपके एंगल से आप बोल सकते हैं, मगर बात तो सच्चाई का होगा ना
क्योंकि अगर एफआईआर दिनों से दर्ज नहीं किया गया, नेशनल वुमेन्स कमीशन है, स्टेट वुमेन्स कमीशन है, अब बहुत सारा मेल आईडी है, हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी ऐसा कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज हुआ? आज क्यों नया तरीके से बोले एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, थाना में जब जागो तब सवेरा भाई, जब वो कंप्लेन लेकर के आई हैं, वो तो आपकी पार्टी की कार्यकर्ता है ना, वो तो मैनेज कर ही रही थी, कंप्लेन तो आपके नेताओं से किया ही जा रहा था ना, लेकिन आप लोग तो सब दबाने में लगे हुए थे, तो इतना जो वक्त लगा वो दबाने में लगा। अब जब मामला हद से ज्यादा बड़ा हो गया तो वो अब पब्लिक में आई है और ये सारी चीजें खुल करके हमारे और आपके सामने आई हैं। आपको उन महिलाओं का दर्द नहीं समझ में आता जो ये कंप्लेन कर रही, कितनी मजबूर होंगी वो महिलाएं जो अपने इज्जत के तार तार होने की खबर पब्लिक में आकर के दे रही है। क्या आपको लगता है कि सामान्य महिलाएं इस तरीके की बातें करती है या कर सकती हैं? जब तक उनके साथ कुछ हुआ नहीं है तो क्या वो पागल है कि वो इस तरीके की बातें आकर के पब्लिक में करेंगी? और आप लोग को संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है? हेलो जी, मैं अशोक किरतानिया जी के पास जाऊंगा, बीजेपी के एमएलए हैं बीजेपी की तरफ से। किरतानिया जी, क्या जिस तरीके से टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि महिलाएं अगर शिकायत दर्ज नहीं करवाती हैं तो क्या उनकी पीड़ा, उनके दर्द, उनकी शिकायत सुनी नहीं जाएगी? जो पोजीशन अलग है, ये अभी जो हालत है, महिला लोग कभी भी पुलिस के पास जाएगा कंप्लेन करने के लिए, पुलिस कंप्लेन नहीं लगाए। अभी टीएमसी का प्रवक्ता ने बताया कि महिला कमिश्नर का हो या मेल आईडी है, देखिए उतना डेवलपमेंट एरिया पहले बात नहीं है संदेशखाली एरिया। संदेशखाली एरिया में ज्यादातर लोग सबसे एसटी और एससी लोग हैं, इतना महिला लोग इतना मतलब शिक्षित भी नहीं है जो मेल आईडी में मेल करेगा। इनका 500 थाना है, पुलिस स्टेशन है, इधर जब कई जगह पर जिसका इंग्लिश में कंप्लेन है, शिबू हजरा, उत्तम सरकार और जब शेख शाहजहां का इंग्लिश में कंप्लेन है, केंद्रीय पुलिस इन बोलता था इन लोगों का मतलब चला रही है। तो यही है हालत है, दादा को मालूम नहीं है, टीएमसी का प्रवक्ता इनको मालूम नहीं है बेंगल का हालत क्या है। अगर ये जो मीडिया ये आवाज उठाया तो पूरा विश्व जान में अभी संदेशखाली का हालत क्या है, दादा को भी मालूम नहीं है। दादा जो उल्टा सीधा बोलते हैं, अगर आपको ऐसा है दादा आप भी एक बार आकर देख लीजिए, संदेशखाली में कोई बीजेपी नहीं है, कोई सीपीएम नहीं है, संदेशखाली पूरा टीएमसी था। ऐसा पहले कोई पार्टी नहीं था। अभी ऐसा हालत हो गया संदेशखाली मां बहने का, ऐसा हालत कर दिया, अभी पूरा गांव वाला एक साथ हो गया। जो भी टीएमसी है, जो भी देखिए पूरा खरा आदमी को महिला लोगों का ऊपर ये मुद्दा मतलब ये अत्याचार किए लोग, इतना बड़ा अत्याचार। माँ बोल रहा है टीवी में आता, हमारा बेटी को उठा लेकर जाता है, रात में उठा 10 बजे लेता था, सुबह 10 बजे देखा, सुबह 6 बजे भेजता था। ऐसा हालत संदेश कर दिया। हम कहाँ है, कौन युग में हम तो बाबर का युग में, हम बेंगल का हालत ऐसा है। तो इसके लिए दादा को मालूम नहीं, जो टीएमसी का प्रवक्ता है उनको मालूम नहीं है, उनको माँ का बहन का आवाज उनको सुनना चाहिए। ममता बनर्जी बोला कि नहीं सुन रहा है, ममता बनर्जी मतलब लेडी किंग बन गया बेंगल में। लेकिन जो हालत है बेंगल का, जो हम जनता है बेंगल का, जो माँ बेटी है वो हाथा नहीं दिया देने में, जो रक्षी बांधा दिया, इसमें इस बार काम नहीं होगा। पूरा ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का लमांडा को हटा के वो तो संदेशखाली का बगल में बंगाल। अशोक जी एक जो आरोप लग रहा है, अशोक जी एक जो आरोप लग रहा है कि ये जो महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरीके के जुल्म हो रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो तो पॉलिटिकली वो सपोर्टर है टीएमसी की, टीएमसी के लिए काम करती है, वोट मांगती है, जब चुनाव होता है तो टीएमसी के झंडे बैनर उठा करके मैदान में जाती हैं, और उनके साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो हिंदू हैं। देखिए बात है, औरंगजेब जब था बेंगल मुगल सम्राट जो अंग्रेज था, वो तो मुस्लिम लोगों को अत्याचार नहीं किया ना जी, ज्यादा हिंदू महिला माँ बहन को हमारा उनको अत्याचार किया, उनको बलात्कार किया। अभी भी इधर का संदेशखाली का जो विकास है शेख है, ये कोई मुस्लिम हमारा, देखिए ये बात हमारा नहीं, ये बात वो माँ बेटिया का बात है। जो लोग बोला टीवी का सामने आकर, मीडिया का सामने आकर, देखिए कोई मुस्लिम माँ बेटिया का बहन से नहीं लेकर जाता, सिर्फ हमारा जो हिंदू लोग है हम लोगों को लेकर जाते हैं, उठा कर लेकर जाता है। ऐसा ना तो
दिन में आकर लोग इंजेक्शन दबाते, किसका बीबी कैसा देखना है, किसका बेटी कैसा देखने लगता है। जिसका मन जिसका ऊपर आ गया उसी का कपाल समझिए, उसका सब दिन उसी दिन पूरेगा। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, ये सुन के ही शर्म आती है कि हम उस देश में रह रहे हैं, हम उस समाज में रह रहे हैं जहां पर महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है और कुछ लोग इसे अपनी राजनीति का मुद्दा बना करके राजनीति करते हैं और बेशर्मी की सारी हदों को पार कर जाते हैं। हाजी नाजिम हमारे साथ हैं। हाजी नाजिम, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और आपके समाज के कुछ नेता हैं, और जो बंगाल में हो रहा है खासतौर पर धर्म के नाम पर, हिंदू हैं महिलाएं इसलिए उनके साथ इस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है, पॉलिटिकली वो उनको सपोर्ट करती हैं, इससे भी उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा और चाहूंगा आपसे कि क्या आप अपने समाज के लोगों को इसी तरीके की शिक्षा देते हैं, क्या इसी तरीके का सीख देते हैं? मुकेश भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है। हाँ मुकेश भाई, देखिए जब जगत जननी के बारे में इस तरीके की बात होती है तो बड़ा दुख होता है। मुझे याद आ जाता है मणिपुर, जहां हमारे मणिपुर के अंदर माँ बहन बेटियों को, सुन लीजिए, मैं आपकी बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। आप इतने संवेदनशील मुद्दे को, आप बंगाल की चर्चा आप नहीं करेंगे, आप मणिपुर की चर्चा चले ताकि बंगाल की चर्चा मणिपुर में छुप जाए। आप इसीलिए बैठ रहे हैं यहाँ पे, सुनना ही नहीं चाहते। आप नहीं, सुनने की बात नहीं, आप बताना नहीं चाहते। आप इसका मतलब आप भी उन महिलाओं के साथ जो भी हो रहा है उसमें आप भी अपराधी हैं। आप अगर उसको बचाने की किसी भी तरीके से अगर कोशिश कर रहे हैं तो आप भी उतने ही बड़े अपराधी हैं। सुन लीजिए पहले मुकेश जी, थोड़ा सा पानी पीकर आराम से सुन लीजिए। मैंने कहा कि जगत जननियों के साथ अगर इस तरीके, कोई मणिपुर की बात नहीं करे, कोई दूसरे स्टेट की बात आप नहीं करेंगे, आप बंगाल की बात करें। आप मणिपुर के लिए जब बात कर रहे थे तो आपके साथ कर रहे थे ना, आप थे ना उस डिबेट में। मणिपुर की बात जब करेंगे तो आपको बुला लेंगे, भड़ास निकालिएगा वहां पे। सिर्फ ये बता दीजिए, मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? क्या वो चाइना के अंदर है मणिपुर? क्या भारत में नहीं है? मैंने कहा कि जो हमारी बहन बेटियों के साथ अगर इस तरीके का कुकृत्य करता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर मणिपुर के अंदर जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया तो वहां पर अगर एक्शन हो जाता, समझ लिया। तो हाजी राजीव, मैं समझ गया और आप ही जैसे लोगों के कारण जो है समाज में इस तरीके की घटनाएं होती है और इसकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है और आप लोग उसे संरक्षण देते हैं, इसीलिए आपके समाज से आतंकी निकलते हैं और आपके समाज से लोग जो है वो समाज को बदनाम करते हैं, क्योंकि आप लोग उसको मिलकर के बचाते हैं। आप सब लोग उसको मिलकर के बचाते हैं और एक उदाहरण से दूसरे उदाहरण को ढकने की कोशिश करते हैं। ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा, ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। हम इस तरह की बातों की बात नहीं करते हैं। हाजी नाजिम का ऑडियो डाउन कीजिए, अनिल गर्ग जी के पास जाएंगे। अनिल जी, क्या आपको ऑडियो मिल रही है? जी अनिल जी, अगर आप सुन रहे होंगे हाजी नाजिम को तो मैं चाहूंगा कि आपको मेरी आवाज मिल रही है मुकेश जी? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है अनिल जी, आपकी आवाज आ रही है। जरा बताएं, अगर आपने पूरे मसले पे को देखा होगा, हाजी नाजिम को भी सुना, अभी आपने जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं उसको भी आपने सुना, और इस पूरी घटना पे आपने भी बड़ी बारीक नजर बना करके रखी हुई है। मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी हो इस पे, और जिस तरीके से लोग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं मामले को, वो कितने बड़े दोषी हैं। जो सीधे तौर पे जो दिखता है प्रत्यक्ष दोषी वो तो दिखता ही, लेकिन इस तरीके के लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करके ऐसे मामलों को और गंभीर बनाते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? मुकेश जी, एक पुरानी कहावत है, सैया बहे कोतवाल तो डर काहे का। बिल्कुल। अभी मैं टीएमसी के साथी को भी सुन रहा था, इनका कहना था कि संदेश खाली कोई जंगल नहीं है, वहाँ इंटरनेट है, वहाँ फोन है, वहाँ सब कुछ है। ईडी की जो टीम जाती है, ईडी जो एक भारी भरकम एक बड़ी सरकारी संस्था है, उस पर तो आप हमला कर देते हैं, उसको तो आप रेड डालने नहीं देते। जब ईडी जैसी सशक्त टीम पे आप हमला कर देते हैं, वो सक्षम नहीं है आप पे रेड डालने पे, वो गरीब दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, वो कैसे आपके खिलाफ अन्याय का प्रतिकार कर पाएंगी? पुलिस आपकी, सिस्टम आपका कैसे आपके खिलाफ रिपोर्ट कराएंगी? मेरे को आप बताइए ना। जब ईडी के खिलाफ ही आप कार्रवाई कर देते हैं, ईडी की टीम को ही घुसने नहीं देते, तो दूसरों की तो औकात ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। वो गरीब महिलाएं कैसे करेंगी सारा काम? अभी मुकेश जी बता रहे थे वो तो आपकी ही कार्यकर्ता है, सवाल कार्यकर्ता का है ही नहीं। आपको तो ये समझ में आता है, गरीब है, हिंदू है, कोई बोल नहीं सकता, आप दिन में रेखी करिए, जो आपको पसंद आती है उसको उठा ले जाइए, जो मर्जी करिए, क्योंकि सरकार आपकी है। आप मुझे बताइए, अगर कुछ नहीं हुआ तो उन महिलाओं के खिलाफ जो बात है, महिलाओं ने कंप्लेंट की, तो आपने गिरफ्तारियां किन की है और किस लिए गिरफ्तारियां की है? और अगर इतने ही बड़ी आरोप की बात चल रही तो साझा शेख है कहां? अगर वो कसूरवार नहीं तो एब्सकॉन्डर क्यों है, गायब क्यों है? क्यों नहीं वो सामने आता है? क्यों नहीं कहता कि हाँ मेरा कसूर क्या है बताइए? कसूरवार है तभी तो छुप रहा है, तभी तो भाग रहा है ना। तो आप एक ही साथ दोनों विरोधाभासी बातें कैसे कर सकते हैं? कोई मिलने जाना चाहता है, उसे मिलने नहीं देना चाहते, कोई उनको हिम्मत बढ़ाना देना चाहता है, हिम्मत नहीं बढ़ाना देना चाहते। यहाँ दिल्ली से जो टीम जाती है, चाहे वो बीजेपी की टीम जाए, महिलाओं की, चाहे वो एनआरसी जाए,
चाहे आपका महिलाओं की टीम जाए, आप उसको मिलने नहीं देते। अगर आप कसूरवार नहीं है तो आपको डर काहे का है? बिल्कुल। देखिए एक बात पक्की है, महिला बहुत हिम्मत से, बहुत ही हिम्मत करके ही सामने आई थी, और आप कहते हैं कि वो नकाब में है, वो मास्क में है, इसलिए पहले उनको पकड़ेंगे, उनसे पूछेंगे और वो मास्क पहन के क्यों है। ये ऐसे इस तरह से आप न्याय करेंगे, इस तरह से आप उनकी जांच करेंगे क्या? जिनके ऊपर आरोप है उनको तो आप कुछ कहेंगे नहीं, और जो आरोप लगा रहे हैं उन पर सवाल खड़ा करेंगे। देखिए एक दिन आपके पाप का घड़ा भरेगा, और जिस दिन भरेगा और फूटेगा उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। अभी समय रहते हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत बची है तो आप इसमें कार्रवाई करिए। आप शाहजहां शेख को सामने लाइए, उसको ट्रायल करिए। आप एक शाहजहां शेख के बचाने में पूरी स्टेट गवा देंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। आप अभी भी समय है, अगर आप चेत जाएंगे, हो सकता है आप भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप समय पे चेत जाए। लेकिन भगवान माफ नहीं करेंगे। संबीर जी, आप भले टीएमसी के प्रवक्ता हैं, टीएमसी के नेता हैं, और आपकी राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन एक सामाजिक मजबूरी भी होता है, एक मानवीयता भी होती है। जिस तरीके से घटनाएं हो रही, आपका दिल तो गवाही देता होगा ना कि हो रहा है, जुल्म हुआ है। महिलाएं बिना कुछ हुए सड़कों पे नहीं आती हैं और अपनी बात इस तरीके से सार्वजनिक तौर पे नहीं कहती हैं। उसको काफ़ी हिम्मत जुटानी पड़ी होगी जिन महिलाओं ने कंप्लेन किया है, और अगर वो कंप्लेन नहीं कर रही है, अगर वो आपके हेल्पलाइन पे फ़ोन उन्होंने नहीं किया है, तो आप स्वतः संज्ञान लेकर के भी कार्रवाई कर सकते हैं। संबीर की जरा आवाज दीजिए, संबीर चटर्जी की आवाज नहीं आ रही है। जी बोलिए। हेलो जी, आ रही आवाज। आज तो सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट भी दे दिया, वो कलकत्ता हाई कोर्ट में केस को वापस किया है गुरुवारी देख के, जो आप जानते ही हो। हम एक बात कहना चाहूंगे, आप लोग रिपोर्टर हो, आप प्रवक्ता हो या जो भी हो, हम भारत के नागरिक हैं। ऐसे एक टीवी चैनल में बैठ के हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना, ऐसे हिंदू महिला है इसलिए अत्याचार किया है, आपके जगह से ये ठीक लगता तो है? आप बताइए तो क्यों? आप नहीं, अब तक आप लोगों को 70 साल से आदत लगी हुई है, जो हम करते रहे तो वो जुल्म नहीं, लेकिन हम कह दिए तो हम अपराधी हो गए। आप कर रहे हो चुन के, हिंदू को चुन करके, हिंदू महिलाओं को चुन करके बलात्कार कर रहे हो, तो वो अपराध नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया कि आप ये कर रहे हो तो मैं अपराधी हो गया आपकी नजर में, तो ये अपराध मैं बार बार करूंगा। आप करना छोड़ दीजिए, हम बोलना छोड़ देंगे। आप करना छोड़ दीजिए, हम बोलना छोड़ देंगे। करने में आपको डर नहीं लगता है, सुनने में डर लगता है बड़ा आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बातें करने पे। आखिर अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ क्यों किया जा रहा है ऐसा? आप बताओ ना, क्या रीजन है आपके पास? आप रीजन तो बताओ। आपकी ही कार्यकर्ता है ना, वो महिला कार्यकर्ता है, वो आपकी कार्यकर्ता है, और आपकी मुस्लिम कार्यकर्ता भी है ना उस क्षेत्र में। संदेश खाली में आपकी मुस्लिम कार्यकर्ता भी महिलाएं हैं, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? आपने सिर्फ हिंदू, दलित और आदिवासी महिलाओं के साथ किया तो बोलेंगे नहीं क्या? आपको करते शर्म नहीं आती है? हम बोलने से डरेंगे? अशोक किरतानिया जी कुछ बोलना चाह रहे थे। जी अशोक जी। देखिए हमारा एक बात है संदीप बाबू को, एक बात है संदीप बाबू को, तो संदीप बाबू जो संदेश खाली में जो महिला लोग आकर आवाज उठाया, कोई भी महिला मुस्लिम महिला नहीं है, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका वोट, सबका विश्वास को बड़ा हमारा गवर्नमेंट चल रहा है, हम भी उसी का हिसाब से चल पाए। लेकिन जो महिला लोग आवाज उठाया है वो महिला लोग एसटी संप्रदाय का लोग थे। एक भी महिला मुस्लिम माँ बहन आकर और हमारा साथ अत्याचार हुआ, लेकिन अत्याचार किन्नों का साथ हुआ, अत्याचार हुआ जो हिंदू है उन लोगों का साथ अत्याचार हुआ, कोई मुस्लिम का तो अत्याचार नहीं हुआ। तो हम लोग क्या सोच पाएंगे? जो टीएमसी वाला हिंदू होगा उसका साथ अत्याचार होगा, जो मतलब अभी क्या है धर्मों के हिसाब से अत्याचार चल रहा है, यहाँ समझ पड़ेंगे। देखिए जो आवाज चल रहा है, जो आवाज निकल रहा है, वो दिन दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। वो दिन जो ऐसा साधन को माँ बहन बेटियां रास्ता में लाकर घर से मारेगा, वो दिन दूर नहीं है। सुन लीजिए बाबू, आप लोग जो अत्याचार किया मालूम ममता बनर्जी, एक ब्राह्मण महिला होने के बाद भी ममता बनर्जी ने जो हिंदू लोगों का साथ अत्याचार कर रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है, पूरा सनातन धर्मों का पूरा विश्व का आदमी देखा है, सुन लिया है। और एक बात है, जो ममता में राम नाम सुनने उनको जा रहे, अभी शायद तो संदेश खड़ी तो देखिए, अभी जो आगे जो चल रहा है, जो
इधर तो कोई टीएमसी पूरा टीएमसी का व्यवस्था करूंगा। ये लोग कोई बीजेपी नहीं, कोई सीपीएम नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आरएसएस नहीं। ममता बनर्जी अभी बोल रहा है कि आरएसएस आकर लठा कर रहा है, गंडों शुरू किया आरएसएस आकर, लेकिन ये लोग तो पूरा बन गए। ममता बनर्जी बोल रहा है कपड़ से मुंह ढक कर आकर वाइट दे रहा है, क्या करेगा? कपड़ कर आकर मुंह ओपन करके मुंह ओपन करके वाइट देगा तो रात में जाकर तो उसका गुंडा भाई चला जाएगा ना, घर में जाकर उसका बहन बेटे को उठाएगा, उसको उठाएगा, उसको मारेगा, उसको पिटेगा। पहले तो देखिए जिंदगी मानता है ना, हर आदमी और महिला को जिंदगी मानता है। इधर संदेश करने का तो अभी हालात देखिए, अभी जो महिला पहले आवाज उठाया, जो महिला पहले आवाज उठाया उसका एक लड़की अभी भी उसको कोई खबर नहीं है, ढंग से सुन ली है। अभी जो माँ का बेटी को पता नहीं है कहाँ चला गया, पुलिस का पास गया था लेकिन पुलिस उनको कोई लेकर भी नहीं था। 10 विभाग का वो माँ ने पहले बार आवाज उठाया संदेश खली में, बाद में मेरा माँ बहन बेटिया आवाज उठा रहे पूरा संदेश खली में। तो ये बात संदीप बाबू को देखना चाहिए, ये बात सोचना चाहिए क्यों हिंदू माँ बहन के साथ ये अत्याचार चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संबीर, जवाब दीजिए। और जब शुरुआत में जब आपकी सरकार आई थी दूसरी बार, तो उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ जब इस तरीके की ज्यादतियां होती थी तो हम सिर्फ ये कहते थे कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ हुआ ऐसा, हम कभी हिंदू मुस्लिम नहीं बोलते थे। लेकिन आप अब जब अपनी कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं तो मुझे सच बोलना पड़ेगा। बोलिए संबीर जी। पहले तो बीजेपी का एमएलए साहब को हम कहना चाहूंगी, आपका अगर लिस्ट रहेगा कि पश्चिम बंगाल में इस जगह में आपको नेशनल वुमेन्स कमीशन का चेयरपर्सन को भेजना है, आप एक लिस्ट बना के उनको दे दीजिए और उनको बोलिए वेस्ट बंगाल पे घूमे, कहीं महिला कहीं असुविधा में है, क्या असुविधा में है ये मीडिया के सामने लाइए। ठीक है, आज क्यों संदेश खाली में ये बात आपने पहली बार किया, क्यों नहीं दूसरा जगह में किया? क्योंकि आपका एक सॉफ्ट टारगेट बन गया है। संदेश खाली में टीएमसी का एक मजबूत संगठन है और उधर मेजोरिटी हिंदू वोट बैंक है, फिर भी टीएमसी का एक सॉफ्ट माने मजबूत वोट बैंक है। तो आप लोग वो वोट बैंक पे राजनीति करना चाह रहे हो, इसलिए आपको संदेश खाली में टारगेट बन गया है संदेश खाली, इसलिए आपको महिला कमीशन, आपका वुमेन्स जो एमपी लोग है, बाकी सब नेतृत्व लोग, सब जगह आपको राजनीति ही दिखती है, सब जगह आपको राजनीति। यानी अनिल गर्ग जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। ठीक है सर, समझ गया आप इसको उसी एंगल से देख रहे हैं, उसी एंगल से देख रहे हैं। अभी भी आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो महिलाएं निकल करके सामने आ रही हैं, शिकायत कर रही हैं, कम से कम मुख्यमंत्री को उनसे मिल करके उनकी बात सुननी चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री है, वो महिला के दर्द को अच्छी तरीके से समझ सकती हैं। वो झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, वो उनकी आंखों को देख करके समझा जा सकता है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी अगर चाहें उनसे बात करें तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन सच चूंकि उन्हें पहले से पता है, इसलिए वो उनसे मिलने तक के लिए नहीं जा रही। जबकि कोलकाता से संदेश खाली की दूरी मात्र 30 से 32 किलोमीटर है, लेकिन वहां का सफर तय नहीं किया जा रहा है। जी अनिल जी। मुकेश जी, अभी टीएमसी के साथी बोल रहे हैं सिर्फ राजनीति हो रही है। मुझे बताइए, जब ईडी की टीम साझा शेख के यहाँ रेड मारने गई थी, उसमें जो पथराव किया था वो बीजेपी का कार्यकर्ता थे क्या? वो भी बीजेपी ने अपनी टीम भेजी थी उन पर पथराव करने के लिए, ताकि साझा शेख को बदनाम किया जा सके। और बिल्कुल आपकी आवाज, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। मैं हाजी के पास एक बार जाऊंगा। हाजी साहब, अगर आप मणिपुर से अलग, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनिल जी, आपकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? पुलिस पीड़ितों से पूछिए आपकी मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है, क्यों आपकी रिपोर्ट दर्ज करे? इस तरह से जांच होती है क्या? मतलब पुलिस की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। और फिर भी आप कह रहे हैं कि संदेश खाली जंगल नहीं है। साहब, वहां जंगल नहीं है, वो शहरी है, लेकिन वहां कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अगर वहां कमी है तो कानून व्यवस्था की कमी है, तो लॉ एंड ऑर्डर की, इसलिए वो अपराधियों का संरक्षण है, क्योंकि सरकार का सीधा संरक्षण। जहां भी कानून व्यवस्था नहीं है उसे मैं जंगल ही कहूंगा, जंगल राज ही कहूंगा। और संदेश खाली में तो बिल्कुल जंगल राज ही है और एक ही शेख का वहां पर राज चलता है। वो जब जो चाहता है वो करता है, इसलिए इसमें कोई दो मत नहीं कि संदेश खाली में जंगल राज है। हाजी, अगर आप मणिपुर से बाहर कुछ बंगाल पे बोलना चाहें तो मैं आपको मौका दे सकता हूं। मुकेश जी, देखिए, मैं भारत के हर बेटी के साथ हूँ और हर बेटी के हित में बात करूंगा, चाहे वो मणिपुर की हो, चाहे दिल्ली की जंतर मंतर पे पहलवान की बेटी हो, पहलवान बेटी हो, या फिर ये जो बंगाल के अंदर जो महिला है
जो अपने उत्पीड़न की बात बता रही है, मैं देखिए सबके साथ खड़ा हुआ हूं, क्योंकि इनको इंसाफ की जरूरत है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन पार्टिकुलर जो अभी एक आपने शब्द का इस्तेमाल किया था कि यहाँ हिंदू महिलाओं का तो बलात्कार हो रहा है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को यहाँ से अलग कर दिया गया। आपने मुकेश जी ये बोला, मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि देखिए महिलाएं आपकी समझ उतनी है तो दुख तो होगा ही ना आपको। अपनी समझ दुरुस्त कीजिए ना, अपनी समझ दुरुस्त कीजिए, आपको दुख नहीं होगा। हमारे पास समय की कमी है। मैं समझ गया आप क्या करें। आप एक घटना से दूसरी घटना को ढकना चाह रहे हैं, आप उसकी आड़ में जो है बंगाल की घटना को छुपाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं आप बंगाल की घटना जो है बाहर आए, क्योंकि उसमें ममता बनर्जी का हाथ है, उसमें शेख का हाथ है, और शेख और शाहजहां शेख को आपको अंदर से समर्थन आप कर रहे हैं, और इसीलिए शायद उसकी बात को दबाने के लिए दूसरी घटना का जिक्र कर रहे हैं आप। संगीता हमारे साथ है। संगीता, हमारे पास समय की कमी है, आखिरी कमेंट में चाहूंगा जो आप बोल रही थी अपनी बात को पूरा करें, उसके बाद प्रोग्राम को मैं वाइंड अप करूंगा। संगीता जी हाँ मुकेश जी, देखिए अब तो आखिर में अभी लास्ट जो मेरे पास अपडेट आई हुई थी उसमें शुभेंदु अधिकारी कल जाएंगे संदेश खाली, और उन्हें इजाज़त मिली हुई है, वो जाकर वहाँ पे लोगों से मिलेंगे और जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा अपडेट आया हुआ है। और साथ ही अभी तक गवर्नर के पास से कोई भी अपडेट वैसा कुछ है नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं रेखा शर्मा जी से मिलने के बाद आगे बताऊंगा कि इस पर क्या कुछ और बिल्कुल महिला आयोग की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बाद जो है आधिकारिक तौर पे जो है वो राज्यपाल के यहाँ से भी होगी। और मैं आखिरी कमेंट के लिए मैं एक बार अशोक जी के पास जाना चाहूंगा। अशोक जी, चूंकि आप सत्तारूढ़ जो केंद्र में जो सत्तारूढ़ है उनके आप सदस्य, मैं चाहूंगा क्या राष्ट्रपति शासन के लिए क्या आप लोग मांग करेंगे? अशोक जी, क्या आवाज आ रही है आपको? अशोक जी की आवाज एक बार दीजिए। देखिए हम लोग सीधा बात है, हम लोग भाजपा का तरफ से कोई निर्वाचित गवर्नमेंट को कभी राष्ट्रपति शासन का मांग नहीं करेगा, इसीलिए नहीं करेगा। देखिए ममता को हम लोग शहीद नहीं बनाएगा, ममता बनर्जी को हम लोग शहीद नहीं बनाएगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट जो एजेंसी लोग जो इंडिपेंडेंट एजेंसी काम कर रहे हैं वो काम करने के बाद ये रिपोर्ट भेजता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उनका तरफ से अगर 356 चालू करेगा तो हम लोग पार्टी का तरफ से कोई मांग नहीं। अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी महिला कमीशन है, एसपी कमीशन है, वो लोग जाकर जो रिपोर्ट भेजेगा उसी का वो रिपोर्ट पर अगर राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा तो बंगाल का माँ बेटियां हिंदू माँ बेटियों कम से कम बाध्यता इज्जत करें। बिल्कुल धन्यवाद अशोक जी, धन्यवाद अशोक जी। हमारे पास समय की कमी है, बार बार प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी आपका, संगीता आपका, संबीर जी, हाजी नाजिम और अनिल गर्ग जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन बंगाल के संदेश खाली में जो जुल्म किया जा रहा है, जो जुल्म ढाया जा रहा है हिंदू महिलाओं को, वो कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जिस तरीके से उसको बचाने के लिए लोग आ रहे हैं, टीएमसी के लोग और जो दूसरे जो मुस्लिम स्कॉलर अपने आप को कहते हैं, वो जिस तरीके से बचाने के लिए आ रहे हैं, और बंगाल की घटना का जब जिक्र आता है तो दूसरी घटनाओं का जिक्र करके वो उसे ढकना चाहते हैं, वो भी उतने ही बड़े दोषी हैं जितने बड़े दोषी संदेश खाली के शेख शाहजहां हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।